मैं और राजपति पेइशियान सबसे ज्यादा नफरत करते थे एक दूसरे से। वह मुझसे नफरत करता है क्योंकि मैंने उसे और शाही बहन को अलग कर दिया। मैं उससे नफरत करती हूँ कि उसका दिल हमेशा किसी और के लिए धड़कता था। राजकुमारी के पद से मुझे और श्रांगर को अलग कर दिया। मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया। क्या यही तुम चाहती हो? पेइशियान, मेरे पास वापस आ और उसकी प्रिय शाही बहन। उत्तरी सीमा में शादी करके 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि वह यातनाएं सहन नहीं कर सकी और उसने आत्महत्या कर ली। उसका मानना था कि जिम्मेदार कारण मैं हूँ। इसके बाद 8 साल तक हमने एक दूसरे से सबसे ज्यादा यही कहा, तुम्हारा अंत बुरा होगा। शाही बहन की मौत ने दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू करा दिया। पेइशियान ने सेना का नेतृत्व करते हुए वर्षों तक बचाव किया, कई सालों तक बचाव किया, पर नाकाम रहे। लेकिन जब शहर गिरा, पेइशियान मुझे अपने युद्ध अश्व पर बांध लिया। आगे बढ़ो, पीछे मत मुड़ना। और वह खुद पेइशियान तलवार लेकर दुश्मन के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। तीर चलाओ। पेइशियान नहीं, पेइशियान, पेइशियान, पेइशियान। इस जीवन का प्यार अब चुका दिया गया है। अगर अगला जीवन मिला तो हुजूर मुझे और उसे पूरा होने। पेइशियान, पेइशियान। मुझे उम्मीद नहीं थी। पेइशियान ने अपनी जान जोखिम में डाली ताकि अगले जन्म में मैं उसकी और शाही बहन की विश पूरी कर सकूं। उस रात मैं दीवार से कूद गई, देश के लिए और उसके लिए भी। अगर अगला जीवन मिला, मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगी। आंखें खोली, मैं पिता के सामने गिड़गिड़ाने लगा जब पिता ने पेइशियान के साथ मेरी शादी की घोषणा की। झाओ जुए उन जायन्नो बहुत उपद्रवी थे और लगातार सीमाओं पर हमला करते थे। आज दाझू आंतरिक और बाहरी संकटों से घिरा है। शादी का गठबंधन ही इस तत्काल जरूरत को पूरा कर सकता है। क्या तुम सचमुच इस समय पेइशियान से शादी करने पर? पिताश्री, यह पुत्री पेइशियान से शादी नहीं करेगी। मैं शांति के लिए उत्तर में ब्याहने जाऊंगी। क्या यह सच है? पेइशियान के साथ सगाई तुम वो नहीं चाहती? पिछले जन्म में पेइशियान युद्ध में मारा गया। महान झो का पतन हो गया। यह सब इसलिए था। मेरी बहन की शादी के बाद भारी दबाव सहन न कर सकी और आत्महत्या कर, जिससे उत्तर में गुस्सा भड़क गया। अगर मैं ब्याहने जाती, शायद मैं त्रासदी को दोहराने से रोक सकूं। पहले मैं नादान थी। देश के लिए निजी भावनाएं महत्वहीन हैं। जनरल पेई के साथ सगाई, वह मेरी बहन के लिए है। मैं अपनी बहन की जगह शादी करने को तैयार हूँ। यह शादी का मामला, यह कोई मजाक नहीं। जो हो गया सो हो गया। झाओ जुए, तुमने सचमुच सोच लिया है? महाराज, मैं अच्छी तरह सोच चुकी हूँ। कोई आप शाही फरमान बदलो। महाराज की आंखों में हिचकिचाहट थी, लेकिन मेरे और चू यानशुआंग के बीच वह सचमुच उस मीठी जुबान वाली लाडली छोटी बेटी को ज्यादा पसंद करते थे। पिछले जन्म में मैंने मरने तक मना न किया होता, महाराज अंततः मुझे बहन की जगह भेज देते। इसलिए वे इतनी आसानी से मान गए। वही हैं जो। महाराज, अपने फैसले को वापस। दूसरी राजकुमारी को शादी के लिए मत भेजिए। कोई आओ, जनरल पेई को उठाकर ले जाओ। पिछले जन्म में मैंने जनरल पेई को जबरदस्ती कमरे में उठाकर ले जाने का हुक्म दिया। इसके बाद मैंने उनसे जबरदस्ती शादी की। पिछले जन्म की तरह वह अभी भी मेरी बहन के लिए महाराज से विनती कर रहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पेइशियान,
क्या तुमने कभी सोचा है, अगर महाराज अपना आदेश वापस ले लें तो सिर्फ मैं, बड़ी राजकुमारी, उत्तरी सीमा पर शादी के लिए भेजी जाऊंगी। मैं राष्ट्र रक्षक महान सेनापति हूँ। हमारे राज्य की कोई भी राजकुमार अपनी जान देकर शांति नहीं मैं होने नहीं दूंगा। महान सेनापति, मैं और मेरी बहन, निश्चित रूप से हम में से एक उत्तर जाएगा। आप कितनी भी देर घुटने टेकें, यह सच नहीं बदलेगा। जब तक बड़ी राजकुमारी महोदय महाराज की इच्छा को बेवजह नहीं भड़काएंगी, शादी का यह कदम शायद रोका जा सकता है। तो यह सचमुच अफसोस की बात है। इस बार मैं उसे दोबारा नहीं रोकूंगी। तुम फिर क्या साजिश कर रहे हो? ऐसा कैसे? तो अब हम जनरल पेई की कामना पूरी होने की शुभकामना देते हैं। मैंने उसे नहीं बताया, विवाह गठजोड़ के लिए चुनी व्यक्ति अब मैं हूँ। पिछले जन्म में वो इतना दुखी था, उसे थोड़ा और तकलीफ देने दो। कोई बात नहीं, जब असली शादी का दिन आएगा वो देखेगा दुल्हन राजकुमारी है, मुझे नहीं तो और खुश ही होगा। मैंने हर तरकीब पेई शियान को अपने पास रखने की, पर चाहे उसने मुझे जान दे दी, दिल तो पहले ही राजकुमारी के साथ उत्तर में मर चुका था। पेई शियान, पिछले जन्म में तुमने प्राण देकर बचाया, इस बार मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगी। आशुए आज इतनी साफगोई से क्यों चली गई? अगर पहले जैसा होता वो जरूर हो हल्ला करती, मुझे उठवा ले जाती। वो इस बार क्या चाल चल रही है? उत्तर के हून राजा हुयान के मध्य साम्राज्य से घृणा करते हैं। पिछले जन्म में राजकुमारी की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। इससे दोनों देशों में युद्ध छिड़ गया। अगर मैं उत्तरी राजा को संभाल तो क्या झोउ राजवंश युद्ध से बच जाएगा? मगर मैं यह कैसे सुनिश्चित करूं? चू झाओ शुए, तुमने क्यों जबरदस्ती सम्राट को उकसाया दूसरी राजकुमारी को भेजने के लिए? पेई शियान, तुमने दर्द दिया। बताओ। जनरल पेई, आप क्या कर रहे हैं? हट जाओ। चू झाओ शुए, तुम जैसी ईर्ष्यालु और दुष्ट, अपनों को सताने वाली, किस हक से दूसरों से प्यार मांग? तुम सच में सोचती हो तुमने जो शादी का फरमान मंगवाया मैं उसका पालन करूंगा? सपना देखो। वो अभी जैसा दांत पीसता हुआ दिखता है वैसा ही है जैसा पिछले जन्म में, जब हम एक दूसरे के दुश्मन थे। जनरल पेई, अपनी हैसियत याद रखो। माफ करें महारानी, मैं नशे में था। वैवाहिक गठजोड़ राष्ट्रीय नीति है। राजकुमारी का भविष्य सुरक्षित है। परिणाम जरूर आपकी मर्जी के अनुसार होगा। जनरल परेशान न हो। जब तक महारानी है शुआंग का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? पेई शियान, शुरू से अंत तक तुमने मेरे भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचा। जनरल, कृपया वापस जाएं। चिंता मत करो पेई शियान, ज्यादा देर नहीं लगेगी। वैवाहिक संधि का फरमान जारी हो जाएगा। पिछले जन्म में तुमने मरना चुना, मगर चू यान शुआंग के साथ रहने को तैयार थे। इस जन्म में मैं तुम्हें हरगिज परेशान नहीं करूंगी। राजकुमारी, जनरल पेई ने भेजा है खास घाव मरहम। क्या अब आपको दवा लगाऊं? यह खास मरहम तो सेना के जवानों के लिए था, खून रोकने को बनाया गया। पेई शियान की सारी चिंता सिर्फ एहसान चुकाने को थी। मेरी माँ के पालन पोषण का बदला, उसका मेरे प्रति बस भाई बहन का प्यार था। मैंने पूरी जिंदगी जिद की, अब छोड़ने का वक्त आ गया। जरूरत नहीं, वापस भेज दो। जी, राजकुमारी आज क्यों बिल्कुल बदल गई लगती है। बड़ी बहन ने बुलाया है, कोई खास बात है? पिताजी का विवाह फरमान मुबारक हो। उस बंजर उत्तरी इलाके में जहाँ जंगली लोगों से शादी करने जा रहे हो, इसे विवाह का उपहार कहते हैं? बड़ी बहन, तुम मुझे ऐसी बेइज्जती कैसे कर सकती हो?
क्या ध्यान से देखोगी इसमें क्या लिखा है? बड़ी बहन, आप हर दिन क्या पेई भैया से शादी नहीं चाहती थी? इतनी आसानी से उन्हें मुझे कैसे दे सकती हैं? और मेरी जगह शादी के लिए गई? तुम्हारा क्या मंशा है? मेरा कोई मकसद नहीं है, पर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? जिस दिन तुम पेई जनरल से ब्याह रचाओगी, उसी दिन मैं विवाह के लिए जाऊंगी। उस दिन तक यह बात सबको बताई जा सकेगी, बशर्ते तुम पेई जनरल से विवाह करने को राजी हो जाओ। ठीक है, मैं मानती हूँ। यह पेई शियान को पिछले जन्म में जान बचाने का उपहार है और इस जीवन का अंत है। बस पेई शियान कुछ नहीं जानता। वह अब भी मेरी छोटी बहन की शादी के लिए दौड़ रहा है। झाओ शुए, मेरा मजाक उड़ाने आई हो? सुन लो, मैं शुआंग को उत्तर में विवाह के लिए नहीं भेजूंगा, न तुमसे कभी शादी करूंगा। बढ़िया, फिर मैं देखूंगी। पेई भैया, शादी का बोझ उतर गया है। यान शुआंग की मुस्कान और मीठी हो गई है। पेई भैया, जो लकड़ी की मूर्ति तुमने बनानी थी, यह लो। भैया के हाथ इतने सफाई से। क्या बहुत सी लड़कियां मूर्तियां मांगती हैं? ऐसा नहीं है, मैं तो बस अपनों के लिए बनाता हूँ। यह कारीगरी पेई शियान को उनकी माँ ने सिखाई थी। उनकी माँ जब जीवित थीं, मेरे लिए मूर्तियां बनाती थी, मुझे खुश करने को। उनकी मृत्यु के बाद पेई शियान ने वह काम संभाल लिया। लेकिन जब से यान शुआंग आई है, जिनके लिए वह मूर्तियां बनाता है, उनमें एक और जुड़ गया, पेई शियान। तुमने उसे फिर कुछ दिया? क्या मैंने नहीं कहा था उसे कुछ न दो? बनाना बंद करो, सब कुछ सिर्फ मेरे लिए है, उसे कुछ मत दो। बस करो, कब तक शोर मचाओगी? पेई शियान, तुम भूल गए मेरी माँ को यान शुआंग की माँ ने मारा था। फिर भी शुआंग को और मूर्तियां चाहिए? मैं मांग सकती हूँ? जरूर, बिल्कुल। शुआंग, तुम्हें क्या चाहिए? तो फिर लकड़ी की छोटी तलवार बनाओ। लकड़ी की छोटी तलवार? वह तो मेरी माँ हमेशा मेरे लिए बनाती थी। चू यान शुआंग को यह पसंद नहीं है। वह सिर्फ जानबूझकर मुझे उकसा रही है। राजकुमारी बहन क्यों चली गई? क्या राजकुमारी बहन नाराज हो गई? पेई शियान, तुम मुझसे इतना घृणा करते हो। चिंता मत करो, 3 दिन बाद तुम और मैं जीवन में फिर कभी नहीं मिलेंगे। महारानी, सचमुच अजीब बात है। सुबह के इस समय पता नहीं कौन था जिसने यह लकड़ी का डिब्बा राजकुमारी के महल के द्वार पर रखा। मैं जानती हूँ, इस कौशल वाला व्यक्ति सिर्फ पेई शियान ही है। बचकाना। महारानी, तो यह तलवार। चलो छोड़ो, इसे इस जीवन का उसका आखिरी तोहफा मान लो। महारानी, इस साल का शाही मध्यशर्त उत्सव क्या आप पिछले सालों की तरह शामिल नहीं होंगी? मैं जाऊंगी। ठीक है। यह मेरे मातृदेश में आखिरी मध्य शरद उत्सव है। मैं अंतिम बार देखना चाहती हूँ मातृभूमि का चांद। मध्य शरद उत्सव के बाद शुआंगर परदेश जाएगी।
सच में नहीं पता चू झाओशू इतनी महान राजकुमारी कैसे है, इस वक्त आगे नहीं आती। पूरा दिमाग जनरल पेई से शादी कराने में है। हमारी श्वांग तो देश प्रेमी है। श्वांग, तुम जाने के बाद मैं तुम्हें याद करूंगी। मैं दाझो की राजकुमारी हूँ। राज्य की रक्षा सर्वोपरि है। वैवाहिक गठबंधन करके अगर दो देशों की लड़ाई रुक सके तो ये थोड़ा प्यार कुछ भी नहीं। श्वांगर की सोच विशाल है। चू झाओशू इतना महत्वपूर्ण भोज में भी नहीं आया। उसकी आंखों में राष्ट्र के मामले कहाँ है? किसने कहा मैं नहीं आऊंगी? इसके अलावा आज मेरा आना या न आना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं ऐसे मौकों को कभी पसंद नहीं करती। आमतौर पर मध्य शरद उत्सव में शामिल नहीं होती। चू यानशुआंग साफ जानती थी, इसलिए सबके सामने रो। चू झाओशू का मतलब क्या है? क्या वह हमारी श्वांगर को नीचा दिखा रही है? अगर हिम्मत है तो वो शादी करे। बस माँ की मौत हो गई हो, जैसे पूरी दुनिया उसकी कर्जदार हो। पिछले जन्म में शत्रु ने शहर तोड़ा, उनका अंत कितना दुखद था। अभी कुछ बकवास करने से देश बर्बाद होने से तो अच्छा है। बहन, मैं जानता हूँ बहन ने उन्होंने ये शांति समझौता करने का काम मेरी जगह ले लिया, लेकिन ये बहन की अपनी मर्जी थी। मैंने तुम पर कोई दबाव नहीं बनाया था। आखिरकार ये कठिन काम तो पहले से ही मेरे हिस्से में था। बहन ने छीन लिया जो मेरा योगदान होना चाहिए था। मैं महफिल में दो बात कह दूं, ज्यादा तो नहीं। योगदान? तू समझती है तेरे विवाह से हालात सुधर जाएंगे? छू यानशुआंग, तुम्हारे जैसे कमजोर इरादों वाले का शादी करके वहाँ जाने से क्या सचमुच सोचते हो 1 साल भी टिक पाओगे? तुम्हारी मौत महज दोनों पक्षों के रिश्ते खराब कर देगी। मैं तुम्हारी गड़बड़ी सुधार रही हूँ, अपनी शेखी न बघारो। अरे दीदी, आपने मुझे धक्का क्यों दिया? बचाओ। भैया पे मुझे बचाओ। श्वांग, भैया पे मुझे बचाओ। पेईशियान, मुझे बचाओ। पेईशियान, क्या तुम सच में इतने क्रूर? बुरा हाल है, महाराज कुमारी पानी में गिर गई हैं। जल्दी कोई आओ। राजकुमारी, जल्दी, राजकुमारी को बचाने जल्दी जाओ। क्या तुम पागल हो गई हो? अपनी बहन को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? क्या तुम उत्तर सीमा पर उसकी जगह वैवाहिक संधि कर पाओगी? पेईशियान, मैं बस करो, इस नाटक को बंद करो। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतनी बुरी और ईर्ष्यालु हो। राजकुमारी बनकर जनता को शर्मिंदा किया। खैर है, तुम्हारी माँ का जल्दी देहांत हो गया। उसने तुम्हें कभी नहीं देखा इस घृणित रूप में। पेईशियान, यह वही स्थिति है। पिछले जन्म में शादी के 8 साल हम छू यानशुआंग पर बार बार क्रोधित होकर तलवार खींचते, लेकिन हर बार एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते थे। पर इस बार यह वार मैंने आखिरकार कर ही दिया। आशो, तुम्हें क्या हुआ? पेईशियान, तुम्हें मेरी माँ की बुराई का कोई अधिकार नहीं। आशो, भैया पे मैं छू झाओ शो, तुम वैवाहिक संधि के लिए जा रही हो, फिर भी भैया पे को क्यों नहीं छोड़ती? पिछले जन्म में पेईशियान कभी खुद से नहीं आते थे राजकुमारी के महल मुझसे मिलने। तुम यहाँ क्यों आए हो? माफ करना, गुस्से में मैंने बोल दिया। पेईशियान, अब तुम्हारे और मेरे बीच माफी की कोई जरूरत नहीं है।
पेशियान, तुम्हें जल्द ही आजादी मिल जाएगी। जिस दिन मैं यहाँ से जाऊंगी वैवाहिक गठबंधन के लिए, तुम तुरंत विवाह कर सकोगे तुम्हारे दोनों जन्मों की प्रियतमा से। उस समय तुम्हें मुझे फिर कभी देखना नहीं पड़ेगा। राजकुमारी, आप क्या ढूंढ रही हैं? मेरा श्रृंगार डिब्बा कहाँ है? क्या? चुयान शुआंग, दीदी, मैं जल्द ही जा रहा हूँ। ऐसी छोटी चीजों से कभी नहीं खेला। कृपया नाराज न हो, ठीक है ना? तुम इतना भी नाटक? बस कुछ लकड़ी की तलवारें हैं। पेशियान, तुमने मेरी छोटी लकड़ी की तलवार, माँ की लकड़ी की तलवार मैंने कहाँ रखी थी? सिर्फ पेशियान को पता था। श्वांगर का विवाह तुम्हारी योजना नहीं थी। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या ये बेकार लकड़ी? बेकार लकड़ी? वो माँ ने अपने हाथों से बनाई थी। मैं जानता हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बेहतर बनाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम नहीं बना सकते। नहीं, रुको। यह पिछले जन्म जैसा लगता है। हम हमेशा तनाव में रहे, सबसे कड़वे शब्दों से एक दूसरे को चोट पहुंचाई। बंद करो। पर पिछले जन्म में हम कभी वाकई चोट नहीं पहुंच। वह लकड़ी की तलवार लेकर आई थी, मैंने उसे वो तलवार दी थी। अक्सयो, तुमने बचाव क्यों नहीं किया? तुम हमेशा बच जाते थे। पहले मैं और वो कब पहले से जानते थे? अक्सयो, अक्सयो। उस दिन के बाद से पेशियन मिया कमरे के बाहर 2 दिन और 2 रातों तक वही रुका रहा। समझौता विवाह की रात तक मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया। आशु, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं इस तलवार के जख्म की भरपाई जीवन भर करूंगा। मैं पेई परिवार की तरफ से अपने गुजरे हुए गौरव की शपथ लेता। पेशियन को अभी पता नहीं, मैं कल बहन की जगह विवाह करने जा रही हूँ, और जिससे वो शादी करेगा वो चुयान शुआंग है। मैंने किसी को भी साथ नहीं भेजा, छोटी ताऊ को भी नहीं। उत्तरी सीमा के जंगली इलाकों में जाना जैसे कठिन काम, मैं अकेली ही काफी हूँ। क्यों किसी और को तकलीफ दे? आज पेशियन का भी दिन है जब वो राजकुमारी बहन से शादी करेगा। शायद वो अभी मिल गया होगा, वो हैरतांगेज जो मैंने छोड़ा था। पेशियन, वो यहाँ क्या कर रहा है? शुआंगर, मैं तुम्हें छोड़ देता। क्या तुम मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हारी राजकुमारी बहन से शादी की? तो वो सोचता है मैं चुयान शुआंग हूँ। लगता है वो यहाँ पहले से इंतजार कर रहा है और उसको अभी सरप्राइज नहीं मिला। पर ये मेरा उसके लिए कर्ज है। माफ करना, मैं तुम्हें रोक नहीं पाया। समझौता विवाह का अंजाम। लेकिन अगर तुम पछताती हो तो मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हें दूर जाने में मदद करूंगा, जहां तुम्हें कोई ना ढूंढ पाए। क्या यही तुम चाहती हो? पेशियन, तुम वापस आ जाओ।
मैं इल्तिजा करता हूँ कि मुझे उसके साथ मिलने दे। पेशियन, अगर पिछले जन्म में मैं समझ जा तो हमारा नतीजा इतना कटु ना हो। पेशियन, इस जीवन में मैं तुम्हें दुखों से मुक्ति दिलाता हूँ, फिर कभी ना मिलेंगे। शुअंगर, आज की शुअंगर बहुत अलग है। उसने ना सिर्फ मना किया सबकी मदद से जाने को, बल्कि मुझसे कुछ कहा भी नहीं। अगर मैं थोड़ा और प्रयास करता तो शायद शुअंगर अब शादी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। वह मुझसे नाराज जरूर होगी, पर मैं क्या कर सकता। मैंने चू झाओक्सुए से वादा किया है, मैंने शपथ ली थी, मैं उसे तोड़ नहीं सकता। इस जीवन में शुअंगर संग बूढ़ा होना नसीब नहीं। जनरल, शुअंगर, तुम यहाँ? मुझे भी नहीं पता क्यों कल शाही हुक्म अचानक बदल गया, बदलकर बहन को शादी पर भेजा है। क्या कहा? शादी के लिए जाने वाली एक्सयूई है। इसका मतलब जो अकेली रेगिस्तान गई थी एक्सयूई। माफ करना, मैं तुम्हें रोक नहीं सका शादी का अंजाम, लेकिन अगर तुम पछताओ तो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें दूर भगा दूंगा, फिर कोई तुम्हें नहीं ढूंढेगा। शुअंगर, स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? एक्सयूई। उत्तरी सरदार हुयान के घोर नफरत करता है मध्य भूमि के लोगों से। मुझे जो करना है वह है उसे जल्द शांत करना, भले ही मैं उसे हमारे देश के साथ शांति से सहअस्तित्व में न रख सकूं। कम से कम समय जितना हो सके खींचना होगा। मध्य भूमि की नन्ही राजकुमारी थोड़ी चालाक तो हो। यह देख कर कि यह युवा सरदार हत्या की भावना से भरा है, मुझे कुछ समझ आ गया। क्यों चुयान शुआंग यहाँ आकर डरकर आत्महत्या कर ली? हमारे राज्य ने मैत्री दिखा शादी का प्रस्ताव भेजा। खान, आप ऐसे क्यों? मेरा कबीला कमजोर महिलाओं को नहीं चाहता। तुम्हें बाद में कष्ट पहुंचाने से तो बेहतर है यह पूछना कि मध्य भूमि के लोग मेरे पद को क्या कहते थे। स्वामी, तुम्हें मौत के घाट उतार। रुको, पेशियान, इस शूरवीर भावना से भरपूर उत्तरी सरदार के सामने एकमात्र जनरल जिसे वह झो राजवंश का जनरल सम्मान की दृष्टि से देखता है वह पेशियान है। पिछले जन्म में जब सभी जनरल हुयान के को देखकर भाग जाते थे, केवल पेशियान ही उससे बराबरी का लड़ सकता था। अब मुझे बस यह दाव लगाना है, हमारे राजवंश के महाजनरल पेशियान ने अब मेरी शाही बहन से शादी कर ली है। वह उसकी सबसे प्यारी है। वह तो बस चाहता है ढेर सारी ख्याति पाए और वापस जाकर अपनी बहन को गौरवान्वित कर। वह रोज तुम्हारा सिर काटकर विजयी होकर दरबार लौटना चाहता है। क्या तुम सोचते हो कि मैं आकर उसने हार मान ली? वह चाहता है कि मैं यही मर जाऊं ताकि एक बहाना मिल सके मेरे सम्राट पिता को इस बर्बर पर हमला करने का। तुम हिम्मत करते हो मुझे सबके सामने बर्बर कहने की? पिछला दूत जिसने ऐसा किया उसका सिर तो कब का दीवार पर। ठीक है, अगर मैं यही मर गई तो वह मेरा बदला लेगा। आज अगर खान पक्का जीत रहा है
तो फिर वार कर दे। अभी भी कुछ हिम्मत तो है। पिछली राजकुमारियों से काफी अच्छी है। जो राजवंश की राजकुमारियां 10 से भी ज्यादा थीं, तब हुयान के सरदार नहीं थे, लेकिन जिन्होंने उनसे शादी की थी शायद और भी क्रूर लोग थे। उन्होंने जो झेले थे, क्या वे मुझसे ज्यादा कठिन थे? यह तो बस पहला दिन है। आने वाले दिन शायद और भी मुश्किल होंगे। हुयान के ने मुझे छोड़ दिया। मैंने सोचा था वह फिर मुझ पर वार नहीं करेगा, पर मुझे क्या पता था। शिकार के लिए उसने मेरा नाम लिया और मुझे साथ चलने को कहा। उसकी यह घोर नफरत। मध्य देश की महिला ऐसे में लाते हैं, खास प्रिय पत्नियों को। साथ चलने वाली गतिविधियाँ मुझे भी शामिल किया गया। मध्य देश की छोटी राजकुमारी घोड़ा भी ठीक से नहीं चला सकती। सही कहा। हुयान के पास केवल मैं ही हूँ। वो स्त्री जिसे उस पर थोपा गया। मेरे सिवा उसके पास कोई और विकल्प नहीं। जल्दी मेरे साथ आओ। हुयान के, तुम लोग कहाँ थे? सामने एक बाघ है। खान, क्या सचमुच उसे मारोगे? मुझे याद है आपकी शादी की रात आपने उसे छोड़ दिया था। मध्य देश वाली को छोड़ दूं? यह कैसे संभव है? पर अगर मैंने उसे खुद मारा तो जो राजवंश भड़क उठेगा। पेइशियान सम्मान के योग्य प्रतिद्वंद्वी है। उससे निपटना तैयारी के लिए थोड़ा समय लगेगा। अगर वो मर जाए बाघ के हाथों, तो हमसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। जो सम्राट की कायरता को देखते हुए वो आंखें मूंद लेगा। इस तरह हमारे पास पर्याप्त समय होगा पेइशियान से निपटने की तैयारी का। उसे ध्यान से देखते हुए वह बहुत चंचल और सुंदर है। बस अफसोस की बात है उसका जन्म गलत समय में हुआ और गलत जगह आई। निश्चित रूप से दोनों पक्षों के खेल का बलिदान बनने वाली। बाद में उसका शव उठाने को याद रखना। जी खान। खान, कुछ गड़बड़ है। उसने शराब तीर पर छिड़क कर जलाई। यह मध्य देश की महिला अकेले एक बाघ को मार दिया। हाँ, अगर अपनी आंखों से न देखता तो मैं कभी यकीन नहीं करता। क्या ऐसा है? इस महिला में कोई अलौकिक शक्ति है? खान, क्या हमें उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे खत्म कर दें? हाँ खान, जैसे बाघ ने मारा हो तो कोई बात नहीं। पीछे हटो। आज खान का क्या हाल है? उस मध्य देश की महिला को जाने दिया। चुप, धीरे बोलो। मैंने हुयान के को नहीं बताया कि मैं बाद से मिली थी, क्योंकि मुझे खुद भी पता है इसमें क्या पेचीदगियां है। पर मैंने सोचा नहीं था उस रात वह खुद मेरे कमरे में आ गया। बहुत चिकनी और गोरी जोंगयुआन की महिलाओं की त्वचा सब इतनी तरोताजा है क्या? ऐसा लगता है हर जोंगयुआन वाला भी नहीं इतना नापसंद नहीं है। कौन है? क्यों? मेरी हत्या करोगे क्या? तुम क्या करने वाले हो? आज रात मैं यहां सोऊंगा। कैसे? तुम जोंगयुआन वाले शादी के बाद फिर भी अलग कमरों में सोते हो क्या?
हुयान के आखिर करना क्या चाहते हैं? अच्छे से कपड़े पहन लो, आज तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। कहाँ? हुयान के मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? यह मेरी माँ है। यानी रानी माँ। हुयान के ने मुझे लाया है अपनी माँ से मिलाने के लिए। माँ, मेरी शादी हो गई है, आप संतुष्ट हो सकती हैं। जो भी हो, पहले उसका मन स्थिर करना निश्चित रूप से गलत नहीं होगा। आज का मौसम अच्छा है, मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। दाझो में तुम्हें घुड़सवारी और तीरंदाजी किसने सिखाई? पीशियान। पीशियान, वह मेरी माँ की गोद लिया बेटा है। वह मेरा भाई जैसा है। मेरी शादी उत्तरी प्रदेश में हुई। मेरे भाई की चिंता स्वाभाविक है। खान, आप ज्यादा न सोचें। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हुयान खा, मैं खुद एक घोड़े पर चढ़ना चाहती हूँ। हुयान खा, चलो हम एक मुकाबला करें। किस चीज का? देखते हैं कौन ज्यादा हंसों को मारता है। चलो हम साथ में टीम बनाए। ठीक है, शुरू करो। हाँ। हम जीत गए। उसने कहा था उसे मैदानी लोगों से सबसे नफरत है, खासकर नाजुक राजकुमारियों से। आज का दिन बहुत मजेदार था। शुक्रिया। देर हो गई है, हम वापस चलें। चलो। खान, क्या आप उस पर वार नहीं करेंगे? वह कोई नाजुक राजकुमारी नहीं है, वह रेगिस्तान की सबसे जोशीली गेंदे का फूल है। आओ। मैं तो दुश्मन के बीच सफलतापूर्वक घुस गई। हुयान के रोज रात को यहाँ ठहरते हैं मेरे कमरे में, लेकिन वास्तव में मुझे छूते नहीं। समय बीतने के साथ मैं धीरे धीरे उनके पास सो जाती थी। मैं महसूस कर सकती थी वह पहले जितना नफरत नहीं करते। हालांकि सिर्फ मुझ मध्य चीनी के प्रति थोड़ा नर्म हो गए। वह वही बना हुआ है जो मध्य चीनी लोगों से घृणा करता है। यहाँ
तुम्हारा एक पत्र है। आज दोपहर 3 बजे उत्तर सीमा पर मिल। लिखावट जानी पहचानी है। ये तो पेशियान का है। वह यहाँ क्यों आया? महोदया किधर जा रही हैं? मैं बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। क्या ये सच है? अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। कब लौटोगी? मैं नहीं जानती कि क्या मैं वापस आ पाऊंगी। जब तलवार की परछाई इस तरफ आ जाए तब मैं लौट आऊंगी। मैं नहीं जानती कि हुयान के सच में भरोसा किया। जनरल पेई। जनरल पेई, यह आजुई ने जीवन में मुझे दिया सबसे अनजाना संबोधन। आजुई, मेरे साथ घर चलो। जनरल, क्या युद्ध छेड़ना चाहते हैं? शांति के लिए भेजी गई राजकुमारी अगर छीन कर वापस ले जाओ तो हुयान के चुप नहीं बैठेंगे। मैं कभी नहीं होने दूंगी कि हुयान के घुड़सवार मध्य चीन की धरती पर पैर रखें। पिछले जन्म में चू यानशुआंग के मरने पर पेई शियान ने डाझो को 7 साल बचाया। इस जीवन में मेरे बोझ के वह शायद कर सकता है उत्तरी सीमा की रक्षा, लेकिन युद्ध की भारी कीमत आखिरकार आम लोग चुकाते हैं। इसके अलावा पेई शियान भी हर लड़ाई नहीं जीत सकते। जनरल पेई, चिंता न करें, जब तक मैं जीवित हूँ सीमा पर कोई युद्ध नहीं होगा। आप अपनी पत्नी के पास लौट जाइए। मैंने उससे विवाह नहीं किया। क्या कहा? मैं कहता मैंने शुआंग से शादी नहीं की। जनरल, वापस जाइए। आजुई, अगर तुम मेरे लिए उत्तरी सीमा गई हो तो कृपया वापस आ जाओ। मैं जान की बाजी लगाकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। जनरल, आप चिंता ज्यादा करते हैं। क्या आपने नहीं कहा था कि मैं राजकुमारी नहीं कहला सकती? मैं तो बस यही साबित करना चाहती हूँ। बस करो, ये दिखावा बंद करो। मैंने कभी सोचा न था तुम इतनी दुष्ट और ईर्ष्यालु हो। तुम राजकुमारी कहलाने लायक नहीं, जनता के प्रति शर्मिंदा। शुक्र है तुम्हारी माँ जल्दी चल बसी। तुम्हें ऐसा आज की यह घृणित सूरत नहीं देखा। पेई शियान। अक्सुए, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं गुस्से में था बस। बस करो पेई शियान। जब मैं राजकुमारी हूँ तो किस्मत भी मानती हूँ। ये मेरी खुद की पसंद है, इसमें तुम नहीं हो। सेनापति, कृपया खुद को न समझें। पेई शियान, हर संभव उपाय करूंगी हुयान के को रोकने का। जब तक हुयान के मध्य क्षेत्र में कदम नहीं रख पाएगा। यदि हार गई, देश के लिए दे दूंगी जान। और ये हमारी अंतिम मुलाकात है। अक्सुए। पेई शियान, इस जन्म में दुआ है संतानों से भरे घर की, स्वास्थ्य और लंबी उम्र की। अक्सुए। चू झाउक्सुए, राजकुमारी की हैसियत से मुझे शुआंग से अलग किया, मुझे तुमसे ब्याहने पर मजबूर किया। क्या तुम्हें यही चाहिए था? ये क्या है? यादों में क्यों आ गया नया हिस्सा? मैंने अक्सुए के साथ कभी ऐसा क्यों हुआ होगा? खान, पूरा दिन रात बीत गया। वो राजकुमारी जरूर पेई वाले के साथ भाग गई। हाँ, उसने खान को ठगा, शायद हमारे राज भी ले गए। खान, 1000 सैनिक दीजिए, अभी लाता हूँ उन दोनों की कटी हुई कलाइयाँ। चुप रहो। मेरे मन में भी आशंका है, पर मैं उससे नहीं लड़ना चाहता। छोड़ो भी।
हुयान के अश्यू, सोच भी नहीं सकती, इतना भारी कवच 3 दिन तक युद्ध के मैदान का शूरवीर आज एक औरत को पकड़े हुए कांप रहा है। खान, तुम्हारी ताकत कम हो गई है। थोड़ा। खान, जान बख्श दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हुई। खान सबसे वीर हैं, ताकत जरा भी कम नहीं है। राजकुमारी के साथ जीवन भर एक युगल। खान, ये कविता की पंक्तियाँ कहाँ से सीखीं? राजकुमारी, पसंद आया? हाँ। पेई भाई, तुम आखिरकार आ ही गए। शुआंगर, मैं। पेई भाई, इन दिनों तुम कहाँ थे? शादी की रात मुझे अकेला क्यों छोड़ा? मुझे राजधानी का मजाक बना दिया। शुआंगर, मैं तुम्हें निराश कर दिया। कल मैं बादशाह से माफी मांगूंगा। कोई बात नहीं, बस तुम वापस आ गए, यही काफी है। शुआंगर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्या चू झाओशू की वजह से? मैं दाझोउ का एक महान सेनापति हूँ, मुझे रक्षा करनी चाहिए। दाझोउ के नागरिकों की सुरक्षा की मैं राजकुमारी को नहीं जाने दे सकता, अकेले उत्तरी सीमा पर शांति विवाह के लिए। शुआंगर, अशु को वापस लाने से पहले मैं नहीं कर सकता। निजी भावनाओं पर ध्यान। क्या ये अंत सबके लिए खुशी की बात नहीं? चू झाओशू सीमा पर शांति विवाह के लिए दुनिया में शांति होगी। तुम और मैं अंततः साथी बनेंगे। अब कोई भी नहीं हमें अलग कर पाएगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? शुआंगर, तुम्हें यह सबसे ज्यादा पसंद छोटी लकड़ी की तलवार नहीं थी? मैं, पेई भाई, अगर तुम्हें यह पसंद है तो इसे संजोकर क्यों नहीं रखते? नहीं पेई भाई, मैं बस थोड़ी जल्दी में थी और गलती से छोटी लकड़ी की तलवार तोड़ दी। मुझे ये बहुत पसंद है। अगर तुम्हें यह पसंद है तो इसे संजोकर क्यों नहीं रखते? अगर तुम सच में इसे संजोते तो तुम अपनी शाही बहन की तरह, न कि रुको। शुआंगर को बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या ये छोटी लकड़ी की तलवार? मेरी आंखों ने हमेशा धोखा खाया, इतना नुकसान पहुंचा एक्सयूई के मामले में। जनरल, ये कौन है? जनरल, जिस बारे में आपने पूछने को कहा मैंने पता लगा लिया है। आप बताइए। जनरल पे, उस चांद रात को आपका सेवक भी मौजूद था। आपके सेवक ने खुद देखा। दूसरी राजकुमारी ने खुद खींचकर बड़ी राजकुमारी को पानी में गिरा दिया। वो झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुमने एक भी शब्द कहा, सच है। अपना सर बचाना। आपका सेवक जान की कसम खाता है, ये बिल्कुल सच है। शुआंगर, क्या जो उसने कहा वो सच है? हाँ। तो क्या हुआ? शादी के लिए तो मुझे जाना था। मेरी बड़ी बहन ने छीन लिया वो शान जो मेरी होनी चाहिए थी। अब वो आपको भी छीनना चाहती है। मैं तो बस गुस्से में थी और उससे सबक सिखाया। क्या है? शुआंगर, तुम ऐसी कैसे बन गए? जो लोग चू झाओक्सुए से नफरत करते थे वो तुम थे। शादी के दिन मुझे छोड़कर चू झाओक्सुए को ढूंढने तुम ही गए थे। अब तुम किस हैसियत से मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? पेई शियान, क्या तुम ढोंगी नहीं हो? या फिर तुम 2 जागन में पाम रखना चाहते हो? बकवास मत करो। क्या मैं बकवास कर रही हूँ? पेई शियान,
तुम्हें खुद अंदर से पता है। क्या शोंगर जो कह रही है वो सच है, जिसे मैं सचमुच प्यार करता? वो एक्सयूई है। जनरल, अब हम क्या करें? कुछ भी हो, इस बार मैं एक्सयूई को जरूर वापस लूंगा। हुयांग के मेरे साथ बहुत अच्छा है, लेकिन वो अब भी वही उत्तरी सीमा का वो राजा जो मध्यादेश से नफरत करता है। मैं अब तक उसके फैसलों में दखल नहीं दे सकती। झू वंश के प्रति उसके रणनीति के बारे में डर है कि कहीं ये मुश्किल से संबंध खराब ना हो जाए। खान, बाहर से कुछ लोग आए हैं, जिनमें सबसे आगे खुद को झू वंश का जनरल पेई शियान बताता है। पेई शियान, वो कहता है वो खातून से मिलने आया है। पेई शियान क्या चाहता है अब? जनरल पेई। एक्सयूई। बेगम, ये कौन है? हुयांग के वे झोउ राजवंश के सेनापति हैं। पेई शियान। जनरल पेई, ये हैं उत्तरी सीमा के राजा हुयांग के। ये मेरे पति हैं। आशुए, उसने गुस्सा दिलाने के लिए ही जानबूझकर ऐसा कहा। मैं झोउ राजवंश का रक्षा सेनापति हूँ। पेई शियान, आज मैं सम्राट के आदेश से महारानी से मिलने आया हूँ। जनरल पेई झोउ राजवंश के प्रसिद्ध युद्ध देवता हैं। मैं पहले से सुन रखा है। ये लीजिए, कुछ उपहार हैं। आशा है आप स्वीकार करेंगे। पेई शियान वास्तव में क्या चाहता है? तो महान झोउ सम्राट का आभार। चूंकि जनरल पेई इतनी दूर से मेरी रानी से मिलने आए हैं, तो मैं अशिष्ट नहीं रह सकता। अरे वहाँ दावत का प्रबंध। महाराज आए हैं। आशुए। पेई शियान, तुम उत्तरी सीमा पर फिर क्यों आए? क्या सच में पिताजी ने भेजा? मैं स्वयं आने की अनुमति मांगी। क्या पिछली बार मैंने स्पष्ट नहीं किया था? मैं स्वेच्छा से विवाह के लिए आई, तुम फिर क्यों आ गए? आशुए, मुझे सब पता चल गया। शुआंग को लकड़ी की तलवार पसंद नहीं। उसने ही तुम्हें पानी में धकेला था ना? मैं जानता हूँ गलत था, माफ करना। मेरे साथ वापस चलो। जनरल पेई, मैं गुस्से में नहीं कह रही। यह विवाह दोनों देशों की शांति से जुड़ा है। तुम इसे निजी मामला कैसे बना सकते हो? यह निजी स्वार्थ नहीं है। मैं झोउ का सेनापति होने के नाते कैसे देख सकता हूँ अब राजकुमारी शांति के लिए बलि चढ़े? जनरल पेई, भोजन के बाद कृपया शीघ्र वापस जाए। आशुए। ये अतिरिक्त यादें आखिर कहाँ से आ रही हैं? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? यह लीजिए। जनरल पेई केंद्रीय क्षेत्र के सैनिक शराब पीते समय मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? हम बर्तनों में तीर फेंकते हैं, गेंद से खेलते हैं, तीरंदाजी करते हैं। पर हमारे योद्धा युद्ध और शिक्षा दोनों चाहते हैं। युद्ध समाप्त होने पर हथियार लेकर घूमना, तो यह बर्बरता है। चूंकि सेनापति पेई कहते हैं तलवार भाला चलाना बर्बरता है। पता नहीं तुम्हें मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत है? कविता रचना की प्रतियोगिता करें। क्यों नहीं? पर मेरी एक शर्त है। अगर मैं जीत गया, मैं राजकुमारी को ले जाऊंगा मध्य प्रदेश वापस। पेई शियान, अपनी सीमा का ध्यान रखो। क्या उत्तरी राजा डर गया या हार का डर है? ठीक, पर यह पुरुषों के बीच का संघर्ष है। मेरी रानी कोई वस्तु नहीं। वह तुम्हारे साथ जाना चाहे या यहाँ रहना, उसकी अपनी इच्छा होगी। बस करो सेनापति पेई।
उत्तर में बदमाशी बर्दाश्त नहीं। अपने तंबू में लौट जाओ। कल प्रभात में राजधानी लौट चलेंगे। प्रिय, किस बात की क्या तुम्हें डर है कि मैं उससे हार जाऊंगा? खान, मैं तो यह प्रतियोगिता मेरी रानी द्वारा संचालित होगी। सेनापति पेई, क्या राय है? पूर्णतः न्यायपूर्ण। सेवक, कागज कलम लाओ। ये खून मांस खाते, खून पीते थे। सुना है उत्तरी राजा अपना नाम तक नहीं लिख सकता। राजकुमारी का सुनहरा भविष्य उत्तरी राजा ने बर्बाद कर दिया। बेगम, मेरे लिए स्याही घोंट दो। खान, आप बाएं हाथ से लिखते हैं। बेगम, थोड़ी देर में जान जाएंगी। किंघाई के बादल हिम पर्वत छुपाते, अकेला शहर युमेन दर्रे को निहारे। पीली रेत में 100 युद्ध पहने स्वर्ण कवच, लूलान जीते बिना वापस न लौटेंगे। लूलान जीते बिना वापस न लौटेंगे। क्या खूब कही। जनरल पेई सचमुच दुनिया की सोचते हैं। जनरल पेई कला और युद्ध कला में निपुण है। सचमुच हमारे महान झो के अव्वल योद्धा है। पेई शियान पागल हो गया है। उत्तरी राजा के इलाके में उसने हिम्मत की ऐसी भड़काऊ कविताएं लिखने की। हुयान के शाओजिन शैली लिख सकता है। क्या तुमने देखा नहीं? पीली नदी का जल आता है स्वर्ग से, सागर तक बहता फिर लौटता नहीं। क्या ऊंचे कक्ष में दर्पण में सफेद बाल, सुबह काले रेशम से शाम बर्फ बन जाए। इस कविता में मजा है। जब जीवन खुशहाल हो आनंद मनाओ, सुनहरे प्याले को खाली न रहने दो। रुको रुको, कैसा लगता है? बाद में जो लिखा है वह काफी अच्छा लग रहा है। ईश्वर ने मुझे गुण दिए, वे जरूर काम आएंगे। हजारों सोने के सिक्के फिर से वापस आ जाएंगे। क्या शानदार पंक्तियां हैं। सोचा नहीं था उत्तरी राजा की प्रतिभा इतनी असाधारण होगी। सिर्फ इस एक पंक्ति के आधार पर यह सदियों तक याद की जाएगी। उत्तरी राजा की लिखावट तीक्ष्ण और स्पष्ट है, बहुत पतली पर सार नहीं खोती। उसमें अकड़ और स्वाभिमान का भाव है। क्या खूब लिखा है। सोचा नहीं था कि वह इतना साहित्यिक भी होगा। यह कैसे संभव है? जनरल पेई, यह खान, क्या वह जीत गया? उत्तरी राजा जीत गया। पेई शियान हार मान ली, पूरी तरह संतुष्ट। मैं जनरल पेई, वापस चलो। कृपया मेरे पिता सम्राट को मेरा यह संदेश पहुंचा दें। मैं उत्तर में बहुत अच्छा कर रही हूँ। हुयान के भी मेरे साथ बहुत अच्छा है। उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। पेई शियान, अरे पेई शियान, तब तुमने कद्र नहीं की। अब तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम सचमुच इसके लायक हो। मैं अयोग्य हूँ। आपका सेवक आदेश स्वीकार करता है। तुम जाओ और चू झाओशुए को मार डालो। उसे बिल्कुल भी दा झो वापस नहीं जाने देंगे। ये मामला सिर्फ कामयाबी मिले, हार न मिले। जी। महाराज, मुझे जो काम सौंपा था मैंने पूरा कर दिया है। मेरे साथ चलोगी? ठीक है। अक्सू, क्या सचमुच मेरे साथ दाझो वापस नहीं आ? यह आखिरी मौका है। मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुम वापस आ, भले ही मौत आ जाए, मैं तुम्हें अच्छे से बचाऊंगा। जरूरत नहीं। जनरल पेई, कृपया वापस जाइए। अक्सू, जनरल पेई का यह दौरा, अगर आप अपनी सलामती की फिक्र करते हैं, क्यों न मैं आपकी हिफाजत के लिए कुछ लोगों को भेज दूं? जरूरत नहीं। हुयान के, मैं चाहती हूँ जनरल पेई को विदा देना। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। ठीक है।
रास्ते में जनरल पेई से एक काम है मेरे लिए। अक्सू का ख्याल रखना। राजकुमारी की हिफाजत करना इस जनरल का फर्ज है। जरूरत नहीं खां, आपने खास तौर पर कहा। जनरल पेई, चलिए जल्दी जाइए और जल्द लौट आइए। अक्सू ने मुझे साथ चलने की इजाजत दे दी। क्या इसका मतलब है कि वह मेरे साथ वापस चलेगी? हमलावर, पीछा करो। पेई शियान, क्या हो रहा है? पेई शियान, पेई शियान, पेई शियान, तुम क्या कर रहे हो? गोली मारो। नहीं, मैं अब और नहीं होने दे सकती। पिछले जन्म की त्रासदी दोहराई जाए। अक्सू, जल्दी चलो। तुम कुछ मत कहो। जल्दी चलो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे दाझो का एक अहम मंत्री कम हो जाएगा। जनरल पेई, धीरज रखो, खून अभी बंद हो जाएगा। कृपया थोड़ा और सहन करो। बिल्कुल हिलना मत, जम खुल जाएगा। राजकुमारी, घबराओ मत। जनरल पेई, वो ठीक हो जाएंगे। जनरल पेई, धीरज रखो। जनरल पेई, सेनापति पेई, छेड़ो मत। सेनापति पेई, हिम्मत रखो। पेई शियान, पेई शियान, फौजी डॉक्टर, क्या हाल है? क्या जख्म गहरा है? थोड़ा डर था पर ठीक है। जख्म दिल के बहुत करीब था। सोचा नहीं था। पिछले जन्म में जान की कसम, इस जन्म में मुझसे रिश्ता न रखा, फिर भी उसने मुझे फिर बचाया। शू 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 शू। तुम जाग गए हो। पेई शियान, बहुत पसीना आया है, खुद पोंछ लो। मैंने एक सपना देखा, एक बहुत लंबा सपना। सपने में हमारी शादी हुई। रोज झगड़ा करते थे, फिर भी मैं तुम्हारी बात मान लेता था। एक दिन शहर की दीवारें टूट गईं। मुश्किल से तुम्हें बाहर भेजा था, पर तुम वापस आ गए। दीवार से कूदकर जान दे दी। शू, मेरे दिमाग में ये सब बात, क्या ये सब सच है? तुमने ये सब झेला है इसलिए तुम्हें उत्तर में शादी करनी है, सही कहा ना? सेनापति, आप जा सकते हैं। अब मुझे जाना होगा। शू शू। नहीं, पेई शियान, पेई शियान, इस जन्म का प्यार चुका दिया। यदि अगला जन्म मिला तो हे राजकुमार, मेरी ये चाहत पूरी हो। पेई शियान, पेई शियान, पिछले जन्म का प्यार चुका दिया। यह जीवन हमारा कोई नाता नहीं। शू 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 शू। हुयान के साहिबा,
आप यहाँ कैसे? क्या डर है मैं भाग जाऊंगी? डर? बहुत डर लगता है। ठीक है, तो मुझे घर ले चलो। ठीक है, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। हुयान के ने मुझसे झूठ नहीं बोला। उन्होंने सचमुच फिर शादी नहीं की। उनके 80वें जन्मदिन तक शांति से मरे। उनके साथ उनकी पत्नी सिर्फ मैं ही थी। इस जीवन में उन्होंने सचमुच फिर झोंग युआन की धरती पर कदम नहीं रखा। मैं हुयान के सौभाग्यशाली हूं राजकुमारी जी से मिलने का। अगर अगला जन्म हुआ, मैं जल्दी से जल्दी मिलना चाहूंगा। मैंने हुयान के को अंतिम विदाई दी। इस परदेश में मेरा एकमात्र प्रियजन चला गया। बस मैं अकेली हूँ इस विशाल खुले में। उस साल का वो लंबा धनुष संभाल रही हूँ। वयोवृद्ध पेइशियान, राजकुमारी जी का स्वागत है। घर चले। उत्तर सीमा पर 50 साल। अब मुझे भी घर लौट जाना चाहिए। मैं हुयान के को ले गई। मेरे लिए छोड़ा लंबा धनुष। अपनी धरती पर मरे। और पेइशियान ने जीवन भर शादी नहीं की। मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ज्यादा देर नहीं, वो भी मेरे साथ चला गया।